प्रभु में सारे बाण भाई ने फिर से जय मसीह की और आपका स्वागत है हमारा इस प्रोग्राम में जिसका नाम है साची राह। परमेश्वर धन्यवाद करा जो हमने लगातार अपनी महिमा में लेकर चलने लग रहे हैं और हम सब लगातार मिलकर परमेश्वर की महिमा खातर सब बातें सीखने लग रहे हैं। असले अपने भाग में हमने आपसे बात करी थी कि हमने प्रार्थना किस जलियात है, किस तरीका तक करनी चाहिए, और हमने आपसे बात करी थी कि हम अगले कुछ भागा में हम किन शब्द है और उन शब्द का महत्व क्या है उन तक प्रार्थना करनी चाहिए, हम आपने जरूर बतावांगे। और आज उसके पहले भाग में हम आपके बात करेंगे कि हमने किन शब्द है किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि हमको किसी प्रार्थना करा कि हमारे प्रार्थना का जवाब एक के दिन मिल जाए, किसी प्रार्थना करा कि हमारी प्रार्थना का जवाब जब भी मिल जाए। सच्चाई है कुछ प्रार्थना का जवाब हमने बहुत जल्दी मिल जाए, कुछ प्रार्थना का जवाब हमने देर से मिला है और कुछ प्रार्थना का जवाब हमने परमेश्वर का समय के अनुसार मिला है। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमारा परमेश्वर का अपना उसकी मर्जी का मामला है। लेकिन फिर भी हम सबका ये फर्ज बना है कि हम एक ऐसी प्रार्थना करा जिसका शब्द बहुत, जिसके जो अर्थ हैं, जिसके जो हमारे मुंह तरीके नाले बोल हैं वे बिल्कुल ठीक हों, सही हों, ताकि हमारी प्रार्थना का जवाब हमें जल्दी मिल जाए। आज आपने हम उस शब्द के उन बोलना के बारे में थोड़ा बताओगे और आप तब विश्वास करें और आप तब हम जाने हैं कि आप इन बातों ने बड़ी ध्यान से जरूर सीखोगे। और हमने भी कुछ सीखी है और हमने कितने और तक कौन सीखी, हमने बाइबल मत सीखी है और बाइबल मत है आपसे कुछ बात आज हम करेंगे। तो पहले भाग में मैं मानूं कि जो एक इंसान है, एक मसीह है, एक विश्वासी है, उसने जो प्रार्थना करनी चाहिए, उसका जो प्रार्थना करने का जो तरीका है, वो तरीका यीशु मसीह की प्रार्थना के अलावा कोई और तरीका शायद नहीं हो सकता। हमारा अनुभव होता है बहुत सारी प्रार्थना हो सके हैं, हमने अपने अनुभव होता बहुत सारे शब्द मिले हैं, हमने अपने अनुभव होता बहुत सारी चीजें हमने जानी है। लेकिन यीशु मसीह ने जो प्रार्थना करनी सिखाई हम उस प्रार्थना पे ध्यान देवांगे, क्योंकि जब यीशु मसीह ने अपने चेला प्रार्थना करनी सिखाई तो उसने बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना करनी ना सिखाई, उसने कुछ शब्द गए और उन शब्द का न एक एक करके आज हम बात करेंगे। बाइबल का है मत्ती की किताब अध्याय 6 में और उसका 8 वचन जब हम पढ़ा तो उसमें लिखा है कि इसलिए तुम उनके समान जो बहुत ज्यादा बकबक कर रहे हैं उनकी तरह ना बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा पिता तारे मांगने से पहले जाना है कि थारी की जरूरत है। परमेश्वर हमारी जरूरत बेरा है, परमेश्वर ने बेरा है कि हमने क्या चाहिए, परमेश्वर ने बेरा कि हमारी हम क्या मांगांगे, परमेश्वर ने बेरा है सारी बात तक वो जाना है। लेकिन फिर भी प्रभु चाहे कि हम कुछ खास शब्द की प्रार्थना करा। इस बार यीशु मसीह ने वचन नंबर 9 में बताया कि यीशु मसीह ने कहा कि हम इस रीति से प्रार्थना करा करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में से, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आज का इस भाग में हम इन दो बातों पे, दो शब्द पे बात करेंगे। पहला भाग है, पहला शब्द है हे हमारे पिता। परमेश्वर लोगों, एक व्यक्ति जो अपने परमेश्वर द्वारा प्रार्थना करने गया है उस खातर जरूरी है कि वो उस परमेश्वर ने अपना पिता करके देखा है। एक वो पिता जो हमारे प्रेम करे है, एक ऐसा पिता जो हमारी बाट देखा है, एक ऐसा पिता जो हमने सबके में देना चाहो है, एक ऐसा पिता, एक ऐसा हमारा बाप जो हमारे खातर कुछ भी करने खातर तैयार है। उसने अपने हमारी खातर जब उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया तो वो हमने और क्यों नहीं देगा। इस बार जब भी एक व्यक्ति अपनी कोठरी में प्रार्थना करने खातर जावे तो उस खातर यह चीज बड़ी जरूरी हो जाए परमेश्वर लोगों कि वो अपने बाप तक प्रार्थना करे। एक शक्तिशाली परमेश्वर तक प्रार्थना नहीं करनी उसने। हमने एक बहुत ताकतवर ईश्वर है जो सबके बना दे, सबके में मिट्टी में मिला दे, वो चल है तो पहाड़ पिघल जाए। एक ऐसा परमेश्वर तक प्रार्थना नहीं करनी हमने एक ऐसा परमेश्वर तक प्रार्थना करनी है जो हमारा बाप है और हम उसकी संतान है। जब हम एक अपना बाप जिस तरह हम प्रार्थना करें, जब हम जावा है, जब मैं अपने बाप को दौड़ जाऊं तो मैं अपने बाप की गोज माते भी पापा पैसे दिए तो मैं जाकर पैसे काट लूं। पापा ने पता भाई मेरा बेटा सारा अधिकार सारी चीज इससे की है क्योंकि वो मेरा बाप है। लेकिन मैं पड़ोस की किसी, अगर पड़ोस में जाकर या राह चालते किसी इंसान की गोज माता पैसे काट दूंगा, चाहे वो कितना बड़ा पहलवान हो, कितना चाहे बड़ा पीएम क्यों ना हो सकता शायद मन जेड़ हो जाए। लेकिन बाप की कोई जेब मत काटूंगा तो जेड़ ना हो सकती। क्यों? क्योंकि मेरा बाप है। इस हमारी यीशु मसीह ने बड़ी गंभीरता से बात बताई। उसने जो पहला शब्द इस्तेमाल कराया प्रार्थना करने का तरीका में वो था हे हमारे बाप। यो जो शब्द है ना बाप, इस बाप शब्द पे प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना का हर एक लाइन में हमसे खुशी मांगा हाँ जिसा ही मांगा लग रहे हैं, हर एक लाइन में यो बाप से जाना चाहिए। हे हमारे पिताजी, मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, मेरे पर दया कर, मने इस चीज की जरूरत है, मैं तेरे द्वारा आया हूँ। रो सको तो रो, हंस सको तो हंसो, जबरदस्ती मांगो तो जबरदस्ती मांगो, रोड़ा करके मांगो तो रोड़ा करके मांगो, लेकिन बाप तो मांगो।
यो तरीका यीशु मसीह ने बताया, ये मेरा को नहीं, ये किसी पास्टर का नहीं, किसी बड़े अपोस्टल का, प्रोफेट का नहीं है, यो तरीका यीशु मसीह का है। और यो तरीका उसने अपनी प्रार्थना में बताया कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रार्थना करो, हे मारे बाप। इस बात ने अब तो जरूर हमें कहना चाहूंगा कि हमारी जो प्रार्थना है ना, यह प्रार्थना हमारे बाप तक शुरू होनी चाहिए। और जो हमारी प्रार्थना जो है, वह प्रार्थना जब हम प्रार्थना करें, उसने बताया कि हे हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जा। परमेश्वर लोगों, हमारा पिता इस धरती में नहीं है, स्वर्ग में है। उसका नाम इस धरती पर हमने पवित्र मानना है। हम इस पवित्रता में उसका नाम देखना है। परमेश्वर लोगों, अगर हम ना कमांगे कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जा, तो फिर कौन का होगा? दुनिया तो यीशु मसीह निकाले दे, लोग तो यीशु मसीह के बारे में क्या हैं, परमेश्वर के बारे में क्या हैं। जब हमें पवित्र नहीं मानना, तो हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर हमने चीज बाद में दी है, हमने आशीष तो बाद में दी है, पहले हमारी एक प्रार्थना, हमारे बाप, कि तेरा नाम है ना हमारे बीच में ना पवित्र हो। कब तक हम तो तेरा नाम ना पवित्र माना, हमारे दिल में तेरे पवित्रता, तेरे नाम की पवित्रता, तेरे चाल चलन की, हमारे चाल चलन की पवित्रता हमारे में पाई जा। और जब हम इस तरह से प्रार्थना शुरू कराएंगे, तो हम विश्वास कर रहे हैं कि हमारे अगले बोले शब्द, हमारी अगली मांगी हुई सारी चीज परमेश्वर हमने जरूर देगा। परमेश्वर लोगों, परमेश्वर अपने बहुत बहुत आशीष देवे। और इस अगले भाग में कुछ और शब्द करने के बारे में बात करेंगे। जुड़े रहिए, परमेश्वर अपना बहुत आशीष दे। जय मसीह की।